नमस्कार। गुड न्यूज मध्य प्रदेश के इस खास विशेषांक में आपका स्वागत है। सकारात्मक और सरोकारी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको हर सोमवार प्रदेश की कुछ ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जो लोगों को कुछ बेहतर और नवाचारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज के हमारे गुड न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कटनी की मान्या की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर टीबी रोगियों के इलाज के लिए अपनी गुल्लक की बचत राशि दान कर दी। इसके साथ ही हम बात करेंगे बुरहानपुर में आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा केले के तने से बनाए जा रहे सैनिटरी पैड की। वहीं बात करेंगे सागर में स्मार्ट सिटी मिशन से आए बदलावों की। तो शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज बुलेटिन। वर्ष 2025 तक टीबी रोग उन्मूलन हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर कटनी जिले के छोटे छोटे बच्चे आगे आ रहे हैं और पीएम के संकल्प को साकार करने की दिशा में अपना सहयोग दे रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि किस प्रकार एक बच्ची ने निक्षय मित्र बनकर सहायता की थी। वहीं अब कटनी के कैमोर की मान्या मेहंदी रत्ता ने गुल्लक में जमा राशि कटनी को टीबी मुक्त बनाने के नेक कार्य हेतु प्रदान की है। देखिए ये रिपोर्ट। कटनी जिले को टीबी मुक्त जिला बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर अभी प्रसाद की अगुवाई में टीबी मुक्त जिला बनाने के सामाजिक अनुष्ठान में जन भागीदारी बढ़ रही है। छोटे छोटे बच्चे भी इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। इसी कड़ी में कैमूर शहर की रहने वाली मान्या ने अपनी गुल्लक की बचत राशि जिला रेड क्रॉस समिति को प्रदान की। मान्या ने अपने पिता के साथ कलेक्टर अभी प्रसाद से मुलाकात की और अपनी सहयोग राशि उन्हें भेंट की। मान्या मेहंदी रत्ता कैमूर के डीएवी स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों और व्यक्तित्व से गहराई से प्रभावित हैं। से ज्यादा होंगे सर। वामन और 19 कितना हुआ? मेरा नाम मान्या है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मैं डीएवी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं टीबी डिसीज़ पीपल के लिए यहाँ हेल्प करने आई हूँ। जो मैं गुल्लक रखती हूँ उसमें मेरी जितनी भी सेविंग्स मुझे मनी मिलते हैं वो मैं यहाँ डोनेट करने आई हूँ टीबी डिसीज़ पीपल के लिए। और मैं कलेक्ट्रेट के पास इसलिए आई हूँ कि ये मैं उनको दे सकूँ और वो टीबी डिसीज़ पीपल की हेल्प कर सके। ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा और मैंने अपने फादर से पूछा तो उन्होंने भी हाँ किया। फिर मुझे ब्रह्ममूर्ति अंकल ने भी बताया ऐसा कुछ है, तो मैंने वहीं अपने पापा से बोला कि मुझे उसमें जाना है और मैं वहीं अपने पापा के साथ यहाँ आई और ये इसको डोनेट करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा कि मेरी बिटिया ने भी ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रोत्साहित होकर के अपनी गुल्लक को टीबी रोग विशेषज्ञों के लिए, टीबी रोगियों के लिए अपनी इन्हें राशि दान दी है, सहयोग दिया है। कितनी राशि निकली गुल्लक में 7,500 रुपये करीब निकले। 5200 रुपये हमने सहयोग दिया है। आपको कैसा अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मान्या मेहंदी रत्ता के पहले कटनी जिले की ही मीनाक्षी ने निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपनी सहयोग राशि प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बच्ची के योगदान की अपने मन की बात कार्यक्रम में सराहना कर चुके हैं। अब मान्या ने भी अपनी सहयोग राशि देकर समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण दिया है। जिला कलेक्टर अभी प्रसाद ने इस बच्ची की जमकर सराहना करते हुए कहा कि नन्ही सी उम्र में जब बच्चे खेलकूद सहित अन्य विषयों के प्रति कहीं ज्यादा आकर्षित होते हैं, ऐसे में टीबी उन्मूलन जैसे सामाजिक सरोकारों के प्रति मान्या की पहल प्रशंसनीय है। देखिए, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कटनी की 13 वर्षीय बालिका मीनाक्षी द्वारा जो निक्षय मित्र के लिए अपनी गुल्लक की राशि दी गई थी, उस भावना को जो है सराहना की गई थी। इसी विषय में जानकारी जब इस बच्ची मान्या जो कि कैमूर के डीएवी स्कूल में पढ़ती है, उसको जब ये जानकारी मिली माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन की, तो उसको भी प्रेरणा मिली और आज वो अपनी गुल्लक की राशि भी जो है निक्षय मित्र बनने के लिए जो है जिला प्रशासन को देने के लिए यहाँ पर आई है। हम सभी उसके इस भावना का सम्मान करते हैं और सराहना करते हैं। सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशील मान्या और मीनाक्षी जैसे बच्चे संवेदनशील समाज की उम्मीद हैं।
मानवीय सरोकारों को लेकर संवेदनशील ये बच्चे आज की पीढ़ी के सामने एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बीडी न्यूज भोपाल। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। बुरहानपुर में महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों से यहाँ की महिलाएं विविध क्षेत्रों में आगे आकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। देखिए यह रिपोर्ट। बुरहानपुर में स्वसहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। यहाँ महिलाएं केले के तने से इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही हैं। इस सैनिटरी पैड की खासियत ये है कि ये लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। सैनिटरी पैड की कीमत भी बहुत कम होती है। इसके साथ ही केले के रेशों से बनी ये सैनिटरी नैपकिन उपयोग के लिए सुरक्षित है, क्योंकि इसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता। बुरहानपुर जिला आजीविका मिशन स्वसहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बना रहा है। सैनिटरी पैड आजीविका मिशन की तरफ से हमको आज सीखने का इतना बड़ा मौका मिल रहा है, जिसे हम अगर पैसे देकर भी कहीं सीखना चाहे तो नहीं सीख सकते थे, जो आज हमको मिशन की तरफ से यहाँ फ्री में सिखाया जा रहा है। और इसका मतलब सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये केले के रेशे से बनाया जा रहा है। जो केले का वेस्टेज रहता है उससे निकाल कर इसको बनाया जा रहा है। तो इससे मतलब दीदियों को रोज़गार भी मिलेगा, वो घर बैठे काम कर सकती है, उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छा ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। केले के हमारे यहाँ पे केले की खेती अधिकतर होती है, जिससे कि जो केले के जो तने वगैरह होते हैं वो वेस्ट चले जाते हैं, तो हम इसका कुछ प्रयोग में ला सके और अपनी प्रकृति को बचा सके, इस हिसाब से हमने ये प्रशिक्षण लिया। और इस प्रशिक्षण को लेते हुए हम मतलब जो केले के तने हैं उसका यूज़ भी कर रहे हैं अच्छे इस्तेमाल के लिए, और उससे हमारी आमदनी भी अच्छी हो रही है और इससे मतलब प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है। यहाँ पे हमें आजीविका मिशन द्वारा ये सैनिटरी पैड सिलने के लिए मिल रहे हैं, और केरल से 2 दीदियाँ अभी हमको सिखाने के लिए आई हैं, बहुत अच्छे से सिखा रही है। आज पहला ही दिन हमारा सीखने का है और मैंने मेरा आज एक पैड भी तैयार किया है। और हमें आजीविका मिशन द्वारा ये पैड तैयार करने के बाद सभी दीदियों को रोजगार भी मिलेगा, और पैड तैयार करने के बाद हम बाकी जिलों में इसको बेचने का काम भी करेंगे। हम पहले खेतों में मजदूरी करने के लिए जाते थे, पर अभी यहाँ पे हमको ये पेट का सिखाने का काम चल रहा है। केरल से 2 दीदी आई है हमको सिखाने के लिए, और हमारी ही समूह से प्रियंका दीदी गई थी केरल, वहाँ पे वो सीख के आई और यहाँ पे आज हमको ये सीखने का मौका मिल रहा है। हमारे यहाँ पे केले की खेती बहुत होती है, पर वो एक बार उसमें से केला कट जाने के बाद में दोबारा उसमें फल नहीं आता, फिर उसके पेड़ को काट कर अगर फेंकते हैं तो वो खेत में सड़ने गलने से भी नई नई बीमारियाँ होती है। तो उससे ये बनाना फेवर निकाल के मतलब ये वेस्ट ना हो, इससे कुछ ना कुछ काम में आए, कुछ ना कुछ बने, कुछ प्रयोग में आए, इसके लिए ये नए नए मतलब कुछ भी बनाते हैं यहाँ। तो हमारे यहाँ पे पेट का काम सिखाने के लिए आया कि इससे हम कुछ यूज़ कर सकते हैं। हम वो बेकार जो तना फेंका जा रहा है केले का उससे अगर गांव में जो दीदियाँ हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। केरल की संस्था आरोग्य सौख्यम बुरहानपुर के स्वसहायता समूह की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है। यहाँ के जयसिंहपुरा ग्राम में रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की ओर से सैनिटरी नैपकिन के मार्केटिंग की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। हमारे यहाँ 20 समूह की दीदियों को बनाना फाइबर से कैसे रीयूजेबल सैनिटरी पैड बनाया जाएगा उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा केरल से MOU हुआ है, और मतलब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने का ये पहला पहल है, जिसमें 52 जिलों से सेंटर जो है वो बुरहानपुर जिले में इस्टेब्लिश्ड होगा, और उसके बाद यहाँ से दीदियाँ बना के सभी 52 जिलों में बेचने का काम करेंगे। मैं पैड्स के बारे में आपको बताऊंगी कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जैसे सबसे पहले फ़ायदा तो मैंने आपको बताया कि महिलाएं सशक्त होंगी, और ये मूलतः ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके हितों को ध्यान में रख करके ही, क्योंकि अम्मा जी जो है ना वो ये कहती है कि ग्रामीण
क्षेत्रों में जहाँ पर जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर हमें सबसे पहले जागरूकता देनी है। शहरों की जो महिलाएं वो फिर भी जागरूक हैं, लेकिन गाँव की महिलाएं अभी इस मामले में थोड़ा पीछे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज की जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो बहुत से मामलों में हम लोगों से, शहरों की जो महिलाएं हैं उनसे बहुत आगे हैं। सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रहे हैं उनको सब पता है, यानी वो हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। हम तो पैड ही बनाते हैं, केले के रेशे से हम पैड ही बनाते हैं। वो बहुत प्रोसेस के बाद ये इस रूप में मिलता है यहाँ पे। कपड़ा भी हम नमक में धोते हैं इसका, और ये रेशे को भी हम ब्लीच करते हैं, मीन्स वो हल्दी में धो के हम सुखा के ये सब प्रोसेस करके लाते हैं। और ये कपड़े को भी सुखा के प्रेस करके ये सब करते हैं ताकि हमें किसी तरीके भी इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम ऐसे इतना देख संभाल के सब करते हैं। ये एक अच्छी पहल शुरू की गई है। अम्मा जी हैं केरला की, जो हमारे यहाँ पर ऑनरेबल सीएम के केरला के विजिट के बाद उनकी टीम यहाँ पर आई थी और हमने कुछ महिलाओं का चयन किया था। ये महिलाएं बहुत ही सेल्फ एस्टीम रखने वाली और महत्वाकांक्षी महिलाएं हैं, जो सिलाई भी अच्छे से जानती हैं। उसमें से कुछ लोग मार्केटिंग में भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो 3 बार ये विज़िट हो चुकी है। पहले एक बार हुई तो उन्होंने जगह देखी, महिलाओं से चर्चा की। फिर हमारी कुछ महिलाएं केरल गई और केरल से मार्केटिंग सीखी। फिर जो सैनिटरी नैपकिन का प्रोड्यूस है, जिसमें कपड़ा का उपयोग किया जाता है, जो बार बार यूज़ हो सकता है, 3 साल तक ये चलता है, उसकी ट्रेनिंग लेके प्रोड्यूस जो आया था प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को महिलाओं के बीच में वितरण किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस आजीविका मिशन के इस प्रयास से जहां महिलाएं आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही हैं, वहीं ग्रामीण अंचल की जरूरतमंद छात्राओं और महिलाओं को सस्ती दर पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना ने सागर शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की 8वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत उत्सव में शहर में आए बदलावों को प्रदर्शित किया गया। इस उत्सव के माध्यम से लोगों को स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर जागरूक किया गया। वहीं स्कूली बच्चों को स्मार्ट सिटी मिशन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का भ्रमण करवाकर उनके महत्व को बताया गया। ये रिपोर्ट। सागर शहर के बुनियादी ढांचे में बदलाव और सुव्यवस्थित तरीके से सुधार करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया है। मिशन के 8 साल पूरे होने पर सागर में अमृत उत्सव मनाया गया। इस अमृत उत्सव में जहां नगर निगम स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों ने सहभागिता की, वहीं इस उत्सव में स्कूली बच्चे, युवा तथा आम शहरी नागरिकों ने भाग लिया। शहर में स्मार्ट सिटी द्वारा कराए गए कार्यों का स्कूली बच्चों को भ्रमण करवाकर उन्हें महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तथा उनके महत्व को बताया गया। इस दौरान अनेकानेक गतिविधियों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सागर शहर में हो रहे कामों के बारे में जानकर बच्चे काफी खुश हुए। हम आपको आइडिया कलीग को बुलाना चाहेंगे, वो आपको आइडिया के बारे में बताएंगे। कि सागर स्मार्ट सिटी के द्वारा जो कॉल सेंटर्स है, इमरजेंसी जो कॉल बॉक्स, ये सबसे अच्छी फैसिलिटी मुझे लगी कि आपको कभी भी वुमेन सेफ्टी की बात हो उसमें, या आप कभी भी इससे निजी सहायता की बात हो, तो आप हमेशा सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड उसके द्वारा तत्पर रहेगा। और दूसरा ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो रोज इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इसमें एक मिसमैनेजमेंट हो रहा है सागर स्मार्ट लिमिटेड के द्वारा। कैसा मिसमैनेजमेंट कि क्या होता है, एक वेल डिज़ाइन तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत होती है या नहीं होती है। क्या होता है, रोड जो सेफ्टी है, मतलब रोड जब बनाया जाता है उसके बाद उसे तोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ उसके बाद नाली बनाई जाती है और फिर पाइपलाइन लगाई जाती है, फिर रोड तोड़कर। ऐसा ना करते हुए कि सरकार का हमारा जो पैसा है इसको आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए, इसका वेस्टेज ना हो, इस चीज़ के बाद सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड हमेशा ध्यान रखे। उनका वॉकाथॉन और ज़ुम्बा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव था और उसमें हम लोग को ये पता चला कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, जिसको हम लोग हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं। और रही बात सागर के डेवलपमेंट की, तो उसका तो पूरा काया ही कलप हो चुका है। पहले हम लोग के लिए कहीं पे घूमने की जगह नहीं हुआ करती थी, कोई
अच्छी जगह ही नहीं थी जहाँ पे हम लोग जाके घूम सकें। अटल पार्क उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अमृत उत्सव के दौरान सागर वासियों को स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर जागरूक करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में सागर शहर के विकास को लेकर स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यों की जानकारी दी गई। अमृत उत्सव में आयोजित गतिविधियों की सहायता से स्मार्ट सिटी लिमिटेड का ये उद्देश्य था कि लोग अपने शहर में हो रहे सकारात्मक बदलाव को जान सकें तथा शहर में इस मिशन के तहत आ रहे बदलावों से रूबरू हो सकें। ये 2 चरणों में पूरे भारत की 100 सिटीज स्मार्ट सिटी के रूप में चिन्हित हुई थी। 25 जून को 8 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उस उपलक्ष्य में पूरे देश की सभी 100 सिटीज में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, स्मार्ट सिटीज के पहले शहर कैसा था और बाद में कैसा हो गया, ये जो परिवर्तन हुआ है, जो सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, लोगों तक पहुँचे, लोग उसको समझें और उसके हिसाब से अपने आप को एक श्रेष्ठ नागरिक कहने का उनको अभिमान आ सके। वंदे मातरम। अब इस समय हम सब पूरे देश के अंदर जो एक नई क्रांति का बिगुल बजाने वाला, बिगुल फूटने वाला जो एक महामंत्र 10 ऐसी 100 शहरों को चिन्हित करके स्मार्ट सिटी के रूप में उनको डेवलप करने का एक महत्वपूर्ण अभियान था। सागर समेत देश भर में 100 शहरों में कार्यक्रम चल रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि 8 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात और चूँकि सागर शहर का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो काफ़ी विलम्ब से शुरू हो पाया। शुरू के 3 वर्ष जो है सबसे लास्ट में हम सेलेक्ट हुए स्मार्ट सिटी में और उसके फॉर्मेशन से लेके सारी चीज़ें होने तक मेरा ख्याल है 2017-2018 में हमारा एक्चुअल काम शुरू हुआ। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सागर जो है उसने बड़ी उल्लेखनीय प्रगति की है और ये इस तरह के आयोजन करने का उद्देश्य ये है कि जन जागृति हो। शहरों को व्यवस्थित और आधुनिक स्वरूप देने में स्मार्ट सिटी मिशन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सागर शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों और जल संरचनाओं का संरक्षण किया जा रहा है। वहीं शहरों की मुख्य सड़कों का कायाकल्प भी हो रहा है। सागर से कृष्णकांत नगाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। हमारे इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव या कोई जानकारी हमें हमारे ईमेल goodnewsddnewsmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ और सकारात्मक सरोकारी खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।